आजकल एक नाम सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंड कर रहा है और वो है हमारी जिया किशोरी जी का, जो कहने को तो खतावाचक है, लेकिन आजकल जानी जा रही हैं अपने महंगे शौक के लिए। वो जब व्यास गद्दी पर बैठती हैं तो कहती हैं, हमें प्रभु के चरणों में खुशियाँ ढूंढनी चाहिए। जिसने प्रभु के चरणों में खुशियाँ ढूंढ ली उसे समझो सारा संसार मिल गया। और वो खुद कहाँ ढूंढती है खुशियाँ? ब्रांडेड कपड़ों में, ब्रांडेड बैग्स में। ये क्या है जिया किशोरी जी? आप कहती हैं कि मैं कह देती हूँ कि मुझे इसी दिन मोबाइल चाहिए, इसी कलर का चाहिए और मुझे उस दिन मिलना ही चाहिए। और जब आप व्यास गद्दी पर बैठती हैं तो लोगों से क्या कहती हैं? इच्छाएं जितनी कम हो उतना अच्छा, पैसा जो धर्म में खर्च हो वो ही अच्छा। और आप अपना पैसा कहाँ खर्च कर रही है? और कथा से जो जया किशोरी जी को पैसे मिलते हैं वो उन्हें कहाँ खर्च करती है? धर्म के लिए नहीं, वो खर्च करती हैं अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए। ब्रांडेड घड़ियाँ लेती हैं, ब्रांडेड कपड़े लेती हैं, फिर कहते हैं मैं तो साधारण हूँ, इंसान हूँ, मैं तो साधारण लड़की हूँ, जैसे आप लोग हो, मेरे भी शौक हैं। अभी कुछ दिन पहले वो एक बहुत ही महंगा बैग लिए है स्पॉट हुई एयरपोर्ट पर। बात ये नहीं है कि वो बैग 2 लाख का था या 3 लाख का था, बात ये है कि वो बना किससे था। वो कंपनी है एक विदेशी कंपनी, डियोर कंपनी, और उसकी वेबसाइट पे मेंशन है, आप देख सकते हैं कि वो बैग बना होता है काऊ की चमड़ी से। और जया जी जो कि कथावाचक हैं, व्यास गद्दी पर बैठती हैं, उस लेदर के बैग जो गाय की चमड़ी से बना बैग है उस पर अपना नाम लिखवाती हैं। और जब उनसे क्वेश्चन किए जाते हैं तो वो कहती हैं कि मैं तो एक साधारण लड़की हूँ, साधारण घर में रहती हूँ, जो मर्जी करती हूँ, और वो मेरा कस्टमाइज बैग है, उसमें लेदर यूज़ नहीं हुआ है। जया जी आप किससे झूठ बोल रहे हैं? हम्म कोई भी कम देख सकता है कि आप कस्टमाइज़ कराने का क्या मतलब होता है। कस्टमाइज़ कराने का मतलब होता है कि आप उस पर अपना नाम लिखवा सकते हैं, अपना कलर वगैरह चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सा कलर चाहिए। जिस चीज़ के लिए वो जाना चाहता है आप उसे ही चेंज करा रहे हैं। चलिए मान लिया कि आपने वो फैब्रिक का बनवाया, वो लेदर नहीं है, तो एक बार दिखा दीजिए ना, लेकर आइए उस डियोर के बैग को। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सब शांत हो जाएंगे। लेकिन आप उसे दिखा नहीं सकते क्योंकि आपको पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। जिया जी, इस वीडियो के माध्यम से मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आपने जो बैग कस्टमाइज़ करवाया है वो कृपया करके हम सबको दिखाइए, जिससे हमें भी पता चले कि डियोर कंपनी फैब्रिक के बैग कैसे बनाती है। और सबसे बड़ी बात, आप लेदर के बैग पर अपना नाम लिखवा रहे हैं और अपने को आप कहते हैं कि मैं कोई साधु संत या साध्वी नहीं हूँ। साध्वी नहीं है पर धर्म के नाम पर पैसा तो कमा रहे हैं ना। किसी ने कथा करा के आपको धर्म के नाम पे पैसा दिया है और उस पैसे से आप क्या कर रही हैं? अपने महंगे शौक पूरे कर रहे हैं। जिया किशोरी जी, प्रभु के चरणों में शांति ढूंढिए, ना कि इस मेटेरियलिस्टिक सामान में, लेदर में, आईफोन्स में। आप कहती हैं कि मुझे तो आज ही आईफोन चाहिए, इसी कलर का चाहिए और मुझे चाहिए। कैसे आप कथावाचक हैं? कैसे आप धर्म के नाम पर लोग आपको पैसे देते हैं? कुछ समझ नहीं आता। अभी कुछ दिन पहले गणेश पूजा पे जिया जी ने अपने सोशल मीडिया पर कई सारे फोटो पोस्ट किए और किसी में गणपति जी के दर्शन नहीं हो रहे। सब में उन्होंने किसके साथ पोस्ट किए? सेलिब्रिटीज के साथ। आप धार्मिक हैं? चलिए, आप साधु संत या साध्वी नहीं है, लेकिन आप धार्मिक तो है ना? या वो भी नहीं है? सिर्फ कथा आपने बिजनेस के लिए शुरू किया है। साधु संत या साध्वी नहीं बनिए, पर कथा कर रहे हैं तो कम से कम धार्मिक तो बनिए। गौ माता की आपने बैग लेकर, जो उनकी चमड़ी का बैग लेकर आपने जो अपराध किया, जो गलती की है, उसके लिए माफ़ी मांगिए, ना कि उसके लिए झूठ पर झूठ बोलिए। और दिखाइए ना प्लीज़। जया जी, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप उस बैग को दिखाइए कि आपने कैसे कस्टमाइज़ करा है। और मैं तो यही कहूँगी, जो ऐसे लोगों से कथा कराते हैं और जो ऐसे बाबा लोगों के उसमें फंसते हैं, कि ऐसे लोग ही हमारे सनातन धर्म को हंसी का पात्र बनाते हैं। कि देखिए, ये इनके कथावाचक हैं जो लेदर का बैग लेकर घूमते हैं, जिन्हें ब्रांडेड फ़ोन चाहिए तो चाहिए, आज ही के दिन चाहिए। उन्हें प्रभु के चरणों में खुशियाँ नहीं चाहिए। प्रभु के चरणों में खुशियाँ तो जो कथा करा रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो ले। जो कथावाचक हैं उन्हें तो बस खुशियाँ मिलेंगी तो अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए। गलती क्या कथावाचक की है? नहीं, गलती हम जैसे लोगों की है, जो इन लोगों से कथा करवाते हैं और अपनी
मेहनत की कमाई इनके चरणों में रख देते हैं, जिससे ये अपने महंगे शौक पूरे कर सकें। मेरा आप सबसे निवेदन है, जो कथा करवाते हैं, प्लीज़ कथा करवाते समय इंसान को देखिए कि वो कोई साधु, संत या साध्वी ज़रूर हो, जो आपका पैसा धर्म के लिए खर्च करे, ना कि आप किसी को भी व्यास गद्दी पर बैठा दें कि बस आपसे पैसा कमाया और अपने महंगे शौक पूरे किए। और फिर अपना बिजनेस की तरह कथा को लेना, ये ठीक नहीं है। अगर आप कथा कर रहे हैं, कथावाचक हैं और दुनिया को धर्म के बारे में बता रहे हैं, तो आप साधु, संत या साध्वी हो ना हो, लेकिन आप धार्मिक व्यक्ति का आपका होना बहुत ज़रूरी है। और हमें भी कथा कराते समय ऐसे लोगों को अपने जीवन में फॉलो करते समय सोचना चाहिए कि हम किसे फॉलो कर रहे हैं अपने जीवन में, किससे कथा करवा रहे हैं। जिसे आईफोन चाहिए तो चाहिए, लेदर का बैग चाहिए तो चाहिए, अभी चाहिए। आजकल लोग कथा कर रहे हैं इसलिए नहीं कि वो धार्मिक है, बल्कि वो इसे एक बिजनेस की तरह ले रहे हैं कि आप उनसे कथा कराएं और आपसे दान में मिला हुआ धन वो अपने महंगे शौक पूरा करने के लिए खर्च करते हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप जब भी कथा करवाएं तो वो साधु, संत या साध्वी हो ना हो, लेकिन एक धार्मिक व्यक्ति अवश्य हो, जिससे आपका मिला हुआ पैसा वो किसी सामाजिक कार्य में खर्च करें, किसी धार्मिक आयोजन में खर्च करें, ना कि अपने महंगे शौक पूरा करने के लिए। नमस्कार।